So here we are with our activity number 1.2. So ये activity काफी ज़्यादा simple है. So we'll try to cover the entire activity with all the main headings, including aim, materials required, procedure, observation, explanation, and at last we'll cover frequently asked questions. So the activity here is, first of all, आपको यहाँ पे लेना है take a lead nitrate solution. आपको टेस्ट ट्यूब में यू आर सपोज टू टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और उसके बाद आपको पोटेशियम आयोडाइड जो है उस सॉल्यूशन में डालना है। उसके बाद आपको ये नोटिस करना है कि आपने देखा क्या, मतलब आपने पोटेशियम आयोडाइड को जब नाइट्रेट सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला तो जो ऑब्जर्वेशन आई है हमें उसको लिस्ट डाउन करें। सो टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एम जो हमने लिखा है इट इज टू अंडरस्टैंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो एक्टिविटी इसलिए है ताकि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो समझ सके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं, उन दोनों के जो आयंस है वो एक्सचेंज होंगे। जब आयंस दो कंपाउंड्स के एक्सचेंज होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस। Then we required potassium iodide, that is Ki, test tube holder and dropper. So प्रोसीजर काफी ज्यादा सिंपल है। आपको टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, ड्रॉपर की हेल्प से आपको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है। फिर उसके बाद आपको पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होगा, वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने लेड नाइट्रेट डाला हुआ है उसको आपको पोटेशियम आयोडाइड डालना है लाइट नाइट्रेट की टेस्ट ट्यूब में। तो हम जो चीज ऑब्जर्व करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे ही आपने पोटेशियम आयोडाइड जो है लेड नाइट्रेट में डाला तो हमारे पास एक येलो प्रेसिपिटेट बन के आएगा। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड पार्टिकल होगा जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। इट मींस जैसे ही हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डाला आपके पास एक येलो पीपीटी बनेगा जो कि सॉलिड होगा। सॉलिड पीपीटी दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई। तो जो हमारे पास येलो सॉलिड होगा उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट TbI2। इस केमिकल रिएक्शन को हम नीचे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन को हम समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो कंपाउंड हैं। पहला कंपाउंड है हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस। इस कंपाउंड के हमारे पास दो आयंस बनेंगे, Pb3+ बनेगा, NO3- बनेगा। दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है वो है हमारे पास Q। इसके हमारे पास दो आयंस बनेंगे, एक तो K+ बनेगा और एक I- बनेगा। जब हम दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे हमारे पास ये चार आयंस एक्सचेंज होंगे। PbI2 बनाएगा, दैट इज नथिंग बट येलो पीपीटी। यही हमारे पास येलो पीपीटी है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ओनली यही सॉलिड आपके पास बनेगा, दैट इज PbI2। ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है जो कि हमें इस एंटायर एक्सपेरिमेंट में याद रखनी है, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट की केमिकल रिएक्शन है। सो कंक्लूजन इसका ये निकल के आता है कि हमने यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी। आयंस ऑफ लेड नाइट्रेट, ये चार आयंस हैं, आपस में कंबाइन करेंगे, पीपीटी बनाएंगे। ये ही इम्पोर्टेंट चीज है इस प्रेजेंट एक्टिविटी 1.2। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ भी नहीं है, हमने ये ऑलरेडी डिफाइन किया है और ये आपको रिएक्शन आपकी बुक में दी गई है, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Ki। इफ इट गिव्स यू PbI2 क्वेश्चन में पूछेगा क्या बनता है रिएक्शन में, येलो पीपीटी क्या है, योर आंसर विल बी PbI2 एंड KNO। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थिंक बात समझ में आई होगी। दैट इज टू आयन कंपाउंड्स होते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं, चार आयन्स है हमारे पास, चारों एक्सचेंज हुए और PbI2 बना है। आई थिंक आधा बात क्लियर है। देन विल मूव ऑन टू द इनसॉल्युबल पीपीटी बनेगा, दैट इज PbI2। सो यही पूरा कंक्लूजन ये है कि जब आपने टेस्ट ट्यूब में जिसमें लेड नाइट्रेट था उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला तो हमने ये नोटिस किया कि हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, PbI2। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है,
येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा पीबीआई। और ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स आई थिंक ये एंटायर एक्टिविटी 1.2 काफी सारा क्लियर है। थैंक यू।